on mathematics for matric, especially for the grade 9. Now we have to discuss the Crammer rule. What is the Crammer rule? And we have to solve the equation with using the Crammer rule. So we can take exercise 156 and using the Crammer rule to solve the equation. Crammer rule is very important questions. Value है इसके 2x 2y 4 3x 2y 6। ये अपने पास इक्वेशन है जिसके अंदर लीनियर इक्वेशन दे रखी है। ये एक्स वाई इसकी पावर 1 है तो ये लीनियर इक्वेशन कहलाएगा, और अगर पावर 2 होगी तो ये क्वाड्रेटिक में देंगे। हमने इसको क्या करना है, क्रैमर रूल के लिहाज से हमने इसको सोल्व करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल वी कैन राइट एज इन द मैट्रिक्स फॉर्म। पहले आपने इसको ऐसे लिखना है। ये बहुत अहम क्वेश्चन है और पेपर के अंदर हर साल ये आता है। आपने इस लेक्चर को मिस नहीं करना, और अगर मिस किया तो अपना नुकसान करेंगे। तो इसके बाद आपने क्या करना है, इसके जो कोफिशिएंट नजर आ रहे हैं इसको आपने अलग कर देना है, और उसके बाद ये एक्स वाई को अलग कर देना है। यहाँ से जो एक्स वाई है इसको वर्टिकल लिखोगे, ये आपके पास ठीक है जी। जब जहाँ तक आप पहुँच जाओगे तो तब आपने क्या करना है, सपोज करना है। क्या करोगे, सपोज इसको आप जो मैट्रिक्स 2 क्रॉस 2 वाली है इसको आप ए का नाम कर देंगे। उसके बाद इधर से आप ये एक्स लिखेंगे स्पेशली फॉर क्रैमर रूल, ठीक है ना। ये जो आपको नजर आ रहा है, ठीक है, इसके लिए आप क्या करेंगे, जब ए एक्स लिखेंगे तो ये वाले आप छोड़ देंगे, ये वाले लिखेंगे। 4 6 आ जाएगा, नेगेटिव 2 2 आ जाएगा। और इसके बाद जो ए वाई लिखोगे तो वाई वाले का आपने ड्रॉप कर देना है। तो ये वाई वाले नजर आ रहे हैं आपको, इससे आप ड्रॉप करोगे, ये 2 3 वैसे लिखोगे और इसकी जगह आप ये लिखोगे, ठीक है। ये इसी तरीके से ए वाई ए एक्स डाल देना जी। क्रैमर रूल के लिए स्पेशल है, तो जब आप क्रैमर रूल यूज करेंगे तो ए एक्स ए वाई लिखोगे। इसके लिए मैं दोबारा रिपीट कर देता हूँ। तो जब आप ए एक्स लिखेंगे तो ये जो एक्स के कोफिशिएंट है इसे आपने ड्रॉप कर देना। यहाँ पे देखो ये नहीं लिखे हुए, ये वाले लिखे हुए, ठीक है ना। तो वाई वाले आपने वैसे लिखना। इसी तरह जब ए वाई लिखोगे तो ये जो वाई वाले नजर आ रहे हैं इसको आपने नहीं लिखना, इसकी जगह आपने ये लिखना है, ठीक है ना। इसकी जगह ये लिखोगे और ये वाले आपके वैसे आ जाएंगे। अब आपने क्रैमर रूल के लिए जो स्पेशली है एक्स की वैल्यू जो है वो आपके पास है ए एक्स, और ये डिटर्मिनेंट फॉर्म में है, ये आ जाएगा। और उसके बाद y की जो वैल्यूज है ए वाई और ए, यानी हमने क्या करना है, तीनों के डिटर्मिनेंट लेंगे, उसके बाद आगे सोल्व करना है। तो लिहाजा क्या करेंगे, पहले आप इसका डिटर्मिनेंट लेते हैं, देखते हैं कि ये आपके पास सिंगुलर तो नहीं है। 2 3 नेगेटिव 2 और 2, तो इसका डिटर्मिनेंट चेक करो। तो डिटर्मिनेंट आपने सीख रखा है पहले, तो ये ऐसे इसको मल्टीप्लाई करोगे तो ये आपके पास इस तरीके से, तो 2 क्रॉस 2 आ जाएगा, और उसके बाद नेगेटिव साइन लगाओगे, फिर आपने इसको ऐसे मल्टीप्लाई करना है, 3 क्रॉस नेगेटिव 2 आ जाएगा। इससे आप मल्टीप्लाई करेंगे 4, ये नेगेटिव 6, तो ये 4 + 6 = 10 which is not = 0। so the matrix is not singular। और अगर ये सिंगुलर होती तो आप आगे सोल्व नहीं करते, लिहाजा ये सिंगुलर नहीं है, ये नॉन सिंगुलर है, तो आप इसको आगे चलाएंगे। which is नॉन सिंगुलर, ओके। तो आप इधर से ए एक्स लिखते हैं, और ए एक्स की वैल्यू तो आपके पास ये आ रही है 4 6 2 2। ये इसका डिटर्मिनेंट लेते हैं, ये आ जाएगा। उसके बाद मल्टीप्लाई करोगे तो ये 8 आ जाएगा, ये नेगेटिव 12 हो जाएगा, तो 8 + 12 आ जाएगा, तो ये आपके पास 20 आ जाएगा, ओके। इसके बाद ए वाई लिखोगे, ए वाई की वैल्यू आ रही है यहाँ पे 2 3 4 6। इसी तरह इसका डिटर्मिनेंट लिखोगे तो ये आपके पास 12 नेगेटिव 12 = 0, ये ऐसे करिए, ठीक है जी। इसको आपने ऐसे लिखना है, ओके।
तो दोनों की वैल्यू आ गई है, तो दोबारा आपने ये फार्मूला लिखने हैं और इस फार्मूले के अंदर आपने वैल्यू रिप्लेस करनी है। एक्स आपके पास ए एक्स ओवर ए डिटर्मिनेंट है, तो इसकी वैल्यू आ जाएगी अपने पास ए एक्स आपके पास नजर आ रहा है 20 है, ये एक्स की वैल्यू 20 है, उसके बाद जो है ना ये ए डिटर्मिनेंट की वैल्यू 10 है, तो ये आपके पास 2 आ जाएगा। इसी तरह का तो वाई निकालेंगे, ए वाई ओवर ए आ जाएगा और ए वाई की वैल्यू 0 है, ये 10 है, तो ये आपके पास इसी तरीके से क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा। तो x की वैल्यू 2 और y की वैल्यू 0, इसको सोल्यूशन सेट में डाल देना। ठीक है, ये आपके पास सोल्यूशन आ गया है। आपने इसको क्या किया है, क्रैमर रूल से आपने इसको यूज़ किया। क्रैमर रूल इज द वेरी इंपॉर्टेंट रूल्स फॉर द एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू, सो डू नॉट मिस इट। If you want any problem in this question, you can share me with my inbox, so I can solve your problem. I hope you understand this question. This is the very important question and do not miss it. We discuss for today our lecture. We have to discuss on the matric, mathematics for the matric and using the Crammer rule. Crammer rule जो होता है ना वो यूज़ करना होता है तो लीनियर क्वेश्चन के लिए, और लीनियर क्वेश्चन के लिए आपने इसको सोल्व करना होता है। सिंपल और तरीके भी हैं इसके लीनियर। एडजॉइंट मेथड नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। लीनियर क्वेश्चन है सो वी कैन सॉल्व एज सिंपली प्लस माइनस के साथ, तो लिहाजा आप इसको सीखने की कोशिश करना। तो डेली बेसिस पे हमारा लेक्चर जो है ना आप रोज़ाना देखा करें और इसको सीखने की कोशिश किया करें। तो आज के लिए लेक्चर यहाँ पे स्टॉप करते हैं। तो नेक्स्ट आपका जो है डिवाइड मेथड से इसको आगे चलाएंगे, वही लीनियर क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो नेक्स्ट लेक्चर के लिए हमारा वेट कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।